थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस है आज हमारे पास में। छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है तो कई बार हम अपनी लैंग्वेज में कह देते हैं कि बौराए हुए कुत्ते ने काट लिया, कुत्ता बौरा गया है। या फिर कई बार कहते हैं कि कुत्ते के काटने को अंधविश्वास से जोड़ के देखा जाता था पुराने ज़माने में, राइट। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में क्या वर्ड्स यूज होंगे और उन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। we'll also discuss the grammar of every sentence that we are going to speak here in this session today. So I'll be sharing my screen with you. स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए कि ये छोटी छोटी बातें आप नेचुरली इंग्लिश में बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर पा रहे हैं या फिर नहीं। जैसे कि तुम्हें कुत्ते ने कैसे काट लिया, बच्चे से पूछना है आपको। सिंपल आप कह दीजिए, हाउ डिड द डॉग बाइट यू। हाउ डिड द डॉग बाइट यू। फर्स्ट फॉर्म इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी हमने डिड यहां पर कह दिया है। सो हाउ डिड द डॉग बाइट यू। किसी भी सेंटेंस में डिड कह देते हैं तो फिर सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसी से इंडिकेट कर दिया हमने कि पास्ट की बात कर रहे हैं। बेसिक सा सेंटेंस था। अब बच्चा कह रहा है मैं घर के बाहर दरवाजे के पास खेल रहा था। इसमें कई सारी डायरेक्शंस बतानी है हमको, राइट। मैं घर के बाहर था, दरवाजे के पास खेल रहा था, वो पीछे से आया और मुझे काट लिया। तीन डायरेक्शंस हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे कि कौन सा वर्ड क्यों कह रहे हैं। देखिए, आप कह सकते हैं आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड द हाउस। आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड द हाउस हमने कह दिया। जब हम आउटसाइड या इनसाइड कह देते हैं तो फिर हम फ्रॉम टू इन कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं मान के चलिए किसी व्यक्ति को कहूं कि कमरे में आ जाओ, तो मैं सिंपल इतना कह दूंगा, कम इनसाइड द रूम, राइट। जैसे मैं कहूं कि मैं स्कूल के अंदर जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग इनसाइड द स्कूल, तो मैं फ्रॉम टू वगैरह कुछ भी नहीं कहूंगा, राइट। सो आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर खेल रहा था। कहां पर? नियर द डोर। आई वॉज प्लेइंग नियर द डोर, यानी दरवाजे के पास खेल रहा था। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सो आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड द हाउस नियर द डोर व्हेन इट केम फ्रॉम बिहाइंड। वो पीछे से आया एंड बिट मी, और मुझे काट लिया। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, बाइट का सेकंड फॉर्म है बिट मी, यानी मुझे काट लिया। बाइट, बिट, बिटन, राइट। सो आई वाज प्लेइंग आउटसाइड द हाउस नियर द डोर व्हेन इट केम फ्रॉम बिहाइंड एंड बिट मी। अब मान के चलिए कोई एक एक्सप्रेशन हम कई बार कह देते हैं, पता नहीं कहां से आया और मुझे काट लिया। सो पता नहीं कहां से आने के लिए आउट ऑफ नो वेयर कह देना काफी ज्यादा कॉमन है, आउट ऑफ नो वेयर। तो इसी सेंटेंस में जैसे इसको फिट करें तो ऐसे कह सकते हैं, आई वाज प्लेइंग आउटसाइड द हाउस नियर द डोर इट केम आउट ऑफ नोवेयर। तो इसमें हमें फ्रॉम वगैरह की जरूरत नहीं है। इट केम आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहां से आया, एंड बिट मी, और मुझे काट लिया। एक बार मेरे साथ रिपीट करिएगा। देखिए, शैडोइंग बहुत ज्यादा जरूरी है। रिपीट करेंगे तो ये वर्ड ऑर्डर याद हो जाता है। सो आई वाज प्लेइंग आउटसाइड द हाउस नियर द डोर इट केम आउट ऑफ नोवेयर एंड बिट मी, और मुझे काट लिया। बेसिक सेंटेंस सुनने में लग सकता है। देखिए, यही तो सारी की सारा गेम है कि हम सुनते समय क्या करते हैं कि स्टोरी बना लेते हैं और हमको लगता है समझ आ गया, लेकिन बोलते समय ये हर वर्ड अपनी जगह पे बोलना पड़ता है। तो मेरे साथ रिपीट कर लिया करें, काफी ज्यादा इससे आपको हेल्प मिलेगी वर्ड ऑर्डर याद करने में। तुम किसके साथ खेल रहे थे, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। दो तरीके से बोला जा सकता है इसको। एक कह सकते हैं हम, हु वर यू प्लेइंग विद। हु से स्टार्ट किया जा सकता है, ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा कॉमन है। वैसे आप हुम का इस्तेमाल करना चाहें तो हुम भी कह सकते हैं, विद हुम वर यू प्लेइंग। देखिए, जब हम हुम इस्तेमाल करेंगे तो ये विद, टू, फ्रॉम, फॉर ये स्टार्टिंग में लेकर के जाएंगे, और जब हु से स्टार्ट करेंगे तो ये लास्ट में चला जाएगा। जैसे तुम किससे बात कर रहे हो, राइट। हु आर यू टॉकिंग टू, तो हु के साथ कहेंगे तो टू लास्ट में चला जाएगा। हु आर यू टॉकिंग टू, राइट। या फिर हुम इस्तेमाल करना चाहेंगे तो विद हुम आर यू टॉकिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे हु के साथ आप अपनी आदत डालिए कि जब भी हम पूछना चाहते हैं किसके साथ किससे, तो हु वर्ड काफी ज्यादा कॉमन है। हुम थोड़ा सा फॉर्मल है और कॉन्वर्सेशन में नहीं यूज होता है, राइट। सो हु वर यू प्लेइंग विद, किसके साथ खेल रहे थे तुम। बच्चे ने कह दिया मैं अपनी ट्रेन से खेल रहा था। अब देखिए, यहां पर हम बाय और विद दोनों चीजों को समझते हैं, राइट। मैं अपनी ट्रेन से खेल रहा था। जब भी आप किसी चीज को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं तो विद कह देते हैं, आई वॉज प्लेइंग विद माई ट्रेन, राइट। जैसे कि मैंने पेन से लिखा, आई रॉट विद अ पेन। तो जब भी आप किसी चीज को एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे तो विद कह देंगे, राइट। सो ही वाज प्लेइंग विद अ टॉय, वो एक टॉय से खेल रहा था। बाय हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम एक मेथड की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि यू कैन बिकम फ्लुएंट बाय रिपीटिंग द सेंटेंसेज विद मी। तो बाय जैसे मैंने कहा तो मैंने एक मेथड की बात करी, एक कार्य की जब मैंने बात करी है तो बाय। जैसे कि मैं आपकी वीडियोस देख करके इंग्लिश सीखा। सो आई लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग योर वीडियोस। तो बाय जब आपने कहा तो आप किसी एक एक्शन की बात कर रहे हैं,
राइट मैं आपकी वीडियो से सीख गया, सो आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम योर वीडियोस, इस तरीके से कहा जा सकता है। तो फ्रॉम है, विद है, बाय है, टू लगाऊं, एट लगाऊं, इन लगाऊं, इन चीज़ों को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप एक सेंटेंस को सुनो, उसमें जो ग्रामर यूज हो रही है उसका तात्पर्य समझने की कोशिश करनी है। और समझ नहीं आता है तो आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको बोलने की आदत पड़ेगी, सब कुछ आपको समझ में आता है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंग्लिश। इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है, बोलते समय अटक जाते हैं, वर्ड्स याद नहीं आते, ग्रामर भूल जाते हैं, बिकॉज बोलने की आदत नहीं है। तो यहाँ पे जब चाहे जितनी चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे ग्रुप में। और दूसरा, 2 बार दिन में लाइव क्लासेस होती हैं हमारी, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो कॉन्वर्सेशन के दौरान कोई कंफ्यूजन होता है, कोई ग्रामर समझ नहीं आ रही, डाउट क्लियरिंग सेशन में आइए, कंफ्यूजन दूर करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर आदत डालिए, फिर शाम को लाइव क्लास में आइए। हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, जितनी चाहें उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी बार चाहें क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। बड़ा ही मिनिमल प्राइस चार्ज करते हैं, तो आप एक बार हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी डिटेल्स वहां पर ले सकते हैं, राइट। तो मैं कुत्ते से किसने छुड़ाया, जैसे कि आई वाज प्लेइंग विद माय ट्रेन, मैं अपनी ट्रेन से खेल रहा था, मैंने उससे पूछ लिया तुम्हें कुत्ते से किसने छुड़ाया, सो हु सेव्ड यू फ्रॉम द डॉग। अगर हम यहाँ पर देखिए छुड़ाने का मतलब है सेपरेट कर देना, राइट। तो वो एक्चुअल में वर्ड्स जो है हिंदी में कई बार यूज होते हैं, लेकिन इंग्लिश में बदल के बोलने पड़ेंगे। सो हु सेव्ड यू फ्रॉम द डॉग, उस इमेज को बना लिया करें कि कहना क्या चाह रहे हैं। एक अंकल अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे, उन्होंने मुझे बचाया। एक अंकल अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे, उन्होंने मुझे बचाया। 2 तरीके से बता सकते हैं, एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, एन अंकल हु वाज क्लीनिंग हिज कार सेव्ड मी। इसमें हमने शॉर्ट तरीके से कह दिया एन अंकल हु वाज क्लीनिंग हिज कार सेव्ड मी, जो अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे उन्होंने मुझे बचा लिया। या फिर आप यहां से भी कह सकते हैं देयर वाज एन अंकल, एक अंकल थे, देयर वाज एन अंकल क्लीनिंग हिज कार, एक अंकल थे जो अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे, ही सेव्ड मी, उन्होंने मुझको बचाया, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बहुत छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं, रिपीट कर लेंगे तो वर्ड ऑर्डर याद होता जाएगा। अब क्या करके देखिए, कल बच्चे को एक बोराए हुए कुत्ते ने काट लिया। बोराया हुआ जो होता है ना, एक्चुअल में इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं रैबिड। रैबिड होता है ये, यस्टरडे अ रैबिड डॉग बिट द चाइल्ड। अब मैड डॉग कह दें तब भी चले जाएगा, लेकिन रैबिड जो है एक स्पेसिफिक वर्ड है उसके लिए। ये रेव, रेज, इन्हीं वर्ड से आया है। रैबिड का मतलब हो जाता है एग्रेसिव, बहुत ज्यादा, राइट। जैसे ये सारे के सारे वर्ड है, रेव वर्ड जो है वो भी एग्रेसिवनेस को दिखाने के लिए है, रेज है, रोड रेज हो जाता है, यानी कि जो ड्राइवर है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रहा है। सो यस्टरडे अ रैबिड डॉग बिट द चाइल्ड, बिट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज सेकंड फॉर्म में काट लिया, राइट। सो यस्टरडे अ रैबिड डॉग बिट द चाइल्ड। और ये जो वर्ड है ना रैबिड, ये रेबीज बीमारी से ही आया है। रेबीज का मतलब ही है जब उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। सो उसने और 4 लोगों को काटा, और 4 लोगों को भी काटा है उसने। सो अ रैबिड डॉग बिट द चाइल्ड, बच्चे को काट लिया और उसने 4 लोगों को काटा। सो इट ऑल्सो बिट फॉर अदर पीपल, इट ऑल्सो बिट फॉर अदर पीपल, इसने और 4 लोगों को भी काटा, राइट। पुराने जमाने में कुत्ते के काटने को अंधविश्वास से जोड़ के देखा जाता था। अब देखिए इसको 2-3 तरीके से कहा जा सकता है। पुराने जमाने में, पुराना जमाना जब हम कहते हैं तो आप इन ओल्ड टाइम्स भी कह सकते हैं, इन द पास्ट भी कह सकते हैं। पुराने जमाने की ट्रांसलेशन नहीं ढूंढनी है हमको, इन द ओल्ड डेज भी कहा जा सकता है। इन ओल्ड टाइम्स, इन द ओल्ड डेज, इन द पास्ट, इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि जो वर्ड बोल रहे हैं, जो पोर्शन बोल रहे हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट हो और वर्ड्स अपनी जगह पर लगे हों। और वो अपनी जगह कब लगेंगे, जब आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे। सो इन ओल्ड डेज डॉग बाइट्स वर लिंक्ड टू सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब ही हो जाता है अंधविश्वास। एक्चुअल में अंधविश्वास कैसा, कई कुछ लोग कहने लगे कि मिर्च लगा दो, कुछ कहने लगे 7 घरों से रोटी ला के खिला दो, और भी कई सारी मान्यताएं थी जो भी हम डिस्कस करते हैं। सो इन ओल्ड डेज डॉग बाइट्स वर लिंक्ड टू सुपरस्टिशन, या फिर आप ऐसे कह दीजिए इन ओल्ड टाइम्स, इन ओल्ड टाइम्स पीपल यूज्ड टू कनेक्ट डॉग बाइट्स विद सुपरस्टिशन। लोग कनेक्ट किया करते थे तो यूज टू कह दिया, या फिर डॉग बाइट्स वर लिंक टू सुपरस्टिशन। दोनों में कोई फर्क नहीं है। इतनी भी ग्रामर अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बेसिक अपने जो स्टार्टिंग के हमारे सेशन है वो भेज दूंगा। 10-12 सेशंस देखेंगे, पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी। जैसे कि अगर हम कहें कि पुराने ज़माने में लोग इसको अंधविश्वास से जोड़ लेते थे क्योंकि उन्हें रेबीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। रेबीज़ जो बीमारी है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, तो बिकॉज दे वर नॉट अवेयर ऑफ रेबीज, ऐसे कह सकते हैं, बिकॉज दे डिडंट नो अबाउट रेबीज। तो दे वर नॉट अवेयर ऑफ रेबीज, दे डिडंट नो अबाउट रेबीज। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस जो हम घुमा फिरा के कह रहे हैं,
हमारे ग्रुप का फायदा यही है ना कि ग्रुप में होता क्या है, 100 लोगों के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लोग अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, एक ही बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है ये वहां पर हमको पता चल जाता है, तो हमारे जो मन में कंफ्यूजन है वो दूर हो जाते हैं, राइट। कहते हैं कि अगर बोराया हुआ कुत्ता काट ले तो व्यक्ति भी बोरा जाता है जिसे कुत्ते ने काटा है। ये कहा जाता है कि अगर पागल कुत्ता इस्तेमाल करें, बोराया हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादा बोला जाता है, बोराया हुआ कह देते हैं उसको। कहते हैं कि अगर बोराया हुआ कुत्ता काट ले तो वो व्यक्ति भी बोरा जाता है जिसे कुत्ते ने काटा है। थोड़ा सा मिक्स है, ग्रामर समझेंगे, वर्ड ऑर्डर समझेंगे इसका। कहते हैं पीपल बिलीव, लोग मानते हैं, पीपल बिलीव दैट इफ अ रैबिट डॉग बाइट समवन, अगर एक कुत्ता काट ले, पीपल बिलीव दैट इफ अ रैबिट डॉग बाइट समवन द पर्सन हु द डॉग हैज बिटन वुड गो मैड टू। यहां पर वुड पता है क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हम यहां पर एक कल्पना की बात कर रहे हैं, वो जाता है इस तरीके से, मतलब कि विल कहना चाहें तो आप विल भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा श्योरली, बिल्कुल श्योरली आप बता रहे हैं कि बोरा ही जाएगा आदमी भी। सो पीपल बिलीव दैट इफ अ रैबिट डॉग बाइट समवन द पर्सन हु द डॉग हैज बिटन विल गो मैड टू भी कहा जा सकता है। तो दोनों में कोई भी ज्यादा फर्क है नहीं, बस इतना सा है, वुड लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा कम श्योरिटी बता रहे हैं, कल्पना करके बता रहे हैं। विल कह देंगे तो ये कह देंगे कि बिल्कुल वो भी आदमी भी पागल हो ही जाएगा, बोरा ही जाएगा, राइट। सो पीपल बिलीव दैट इफ अ रैबिट डॉग बाइट समवन द पर्सन हु द डॉग हैज बिटन वुड गो मैड टू। अब ये स्ट्रक्चर है, इसके बेसिस पे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, वर्ड ऑर्डर वही रहेगा, बस लॉजिक के हिसाब से सोचेंगे तो आप वो बड़ा सेंटेंस लिख पाएंगे। कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि अगर तुमने चींटे को मारा, चींटा मतलब आंट लिख दीजिएगा, अगर तुमने चींटी को मारा तो वो चींटी उसके सपने में आएगी जिसने मारा था। बच्चे को कहना है आपको, अगर तुमने चींटी को मारा तो वो चींटी उसके सपने में आएगी जिसने चींटी को मारा होगा। ये सेंटेंस एक बार लिखने की कोशिश करिएगा, अगर इस प्रकार का सेंटेंस आप बना पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको ग्रामर बहुत अच्छी आती है, बस वर्ड ऑर्डर की आदत डालनी है, क्योंकि वर्ड ऑर्डर सीखने का नहीं, आदत में डालने का होता है। जैसे कि कोई बोला इस पे मिर्च लगा दो, जैसे बच्चे को कुत्ते ने काटा तो अंधविश्वास की जहां तक बातें हैं, कुछ पड़ोसी आ गए, कोई बोला कि इस पे मिर्च लगा दो, सो सम सेड, सम पीपल सेड, समवन सेड, राइट। सम सेड जब मैंने कहा यहाँ पर तो कुल मिला करके कुछ ने कहा, राइट। सो सम सेड पुट चिली ऑन द वुंड, पुट चिली ऑन द वुंड यानी जो जख्म है उस पे मिर्च लगा दो। कोई दूसरा आया, उन्होंने कहा 7 घरों से रोटी ला के इसको खिला दो। ये गांव देहात में ज्यादा मान्यताएं होती हैं। किसी ने कहा कि 7 घरों से रोटी लाओ थोड़ी थोड़ी और इसको खिला दो, राइट। सो अदर सेड, जैसे कि सम सेड का, सम सेड पुट चिली ऑन द वुंड, यानी कुछ ने कहा कि इस पे मिर्च लगा दो। एंड अदर सेड, अदर्स यानी दूसरे लोग बोले, ब्रिंग ब्रेड फ्रॉम 7 हाउसेज एंड फीड इट टू द चाइल्ड, ब्रिंग ब्रेड फ्रॉम 7 हाउसेज एंड फीड इट टू द चाइल्ड। देखिए जो वर्ड है फीड, फीड का मतलब हो जाता है खिलाना, एक ये स्पेसिफिकली खिलाना ही है। जब आप किसी को मुंह में कुछ खिला रहे हैं, इस फीड वर्ड को इस्तेमाल करते समय 2 चीजें आपको याद रखनी है कि कैसे यूज होगा। मैं दोनों सेंटेंस लिखता हूं, मान के चलिए मैं ये कहूं कि मैं रोज गाय को रोटी खिलाता हूं, सो आई फीड काउ रोटी एवरी डे, इसमें वेद वगैरह कुछ भी नहीं यूज करना है हमको। आई फीड काउ, इतने का मतलब हो गया मैं फीड करता हूँ, राइट। आई फीड काउ यानी मैं उसको खिलाता हूँ, क्या खिलाता हूँ, रोटी एवरी डे। इस तरीके से कह दिया आई फीड काउ रोटी एवरी डे। लेकिन अगर मैं यहां से स्टार्ट कर दूं आई फीड रोटी, मैं रोटी खिलाता हूं, तो किसको, टू द काउ एवरी डे, राइट। तो ये बस थोड़ा थोड़ा सा है कि कौन सा पोर्शन पहले बोलेंगे तो थोड़ी ग्रामर वगैरह लगानी पड़ेगी। बस ये है, एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, आई फीड अ काउ रोटी एवरी डे, आई फीड माई काउ 3 रोटीज एवरी डे, मैं अपनी गाय को रोज 3 रोटी खिलाता हूं, या फिर आई फीड 3 रोटीज एवरी डे टू माई काउ।